आवाज आ रही है? अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ट्राई कर लिया। ऑडियो बंद करिए, ऑडियो। अच्छा, हम 1 to 2 minutes वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट, राइट? अलिशबा, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, कॉमन शेयर हो गई। ओके। अच्छा अलिशबा, हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। आप स्टार्ट करें, लोग आते ओके। रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अलिशा रियाज हियर अगेन। आज हमारे साथ कौन कौन है? एलिया है अगेन, मोहसिन है हमारे साथ, नायाब हैं और साइमा है। प्लीज अगर आप लोग अपने नाम से ज्वाइन करोगे ना जूम, तो हमें नाम पता चलेंगे, तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो अपने नाम से अगर आप लोग मीटिंग ज्वाइन करो तो अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। कमेंट्स आ रहे हैं। यस। सो चलिए today's कोमल, स्टार्ट करें, बस रेडी फॉर okay 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 so today's session is about power of communication in career and freelancing. टॉपिक सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? कमेंट्स में बताएं। दानियाल कह रहे हैं यस। ओके ओके, दैट इज ग्रेट। एलिया कह रही हैं यस, नायाब यस। एक्टिव है सब। ओके, दैट इज ग्रेट। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज अबाउट व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट्स में आप मेंशन करें। अरिशबा, आप देखती रहें। ओके, बिल्कुल देख रही एज हूँ। यू कैन सी ओवर हियर, it builds confidence and trust, creates a strong first impression, turns ideas into opportunities. अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकती है कि हम लोग बस आपस में बात कर रहे हो, बस ये है कम्युनिकेशन। क्या ऐसे समझते हैं आप लोग? अबाउट बॉडी लैंग्वेज एज वेल। कमेंट्स में लिखें। अच्छा, इस बारे में मैम, अलिशबा आप नो। क्या कहना मैं चाहेंगी? दानियाल कुछ कह रहे बोलना हैं। चाहूंगी मैम। जी जी जी, बोले। हाँ जी, एलिया हमारे साथ है। जी, मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बात करने के लिए मैटर होती हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हर चीज के लिए मैटर करती हैं। आप चाहे प्रेजेंटेशन दें, चाहे आप जो है वो किसी जगह जाके इंटरव्यू दें, मतलब आप किसी अब्रॉड भी, मतलब आप अब्रॉड भी चले जाएं, तो हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे लिहाज से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो वहां तक तो मैं ये कहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी, तो आप जो है वो इतना ग्रो भी नहीं कर सकते, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी जो है वो सही सही होनी चाहिए उसके साथ ना। तो मैं तो ये बिल्कुल कहती हूँ कि एलिया। कम्युनिकेशन जी। बहुत मैटर करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स हर चीज के लिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या XYZ, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेस्ट होनी चाहिए। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है एलिया। बिल्कुल। जी 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 जी। स्पीकिंग इंग्लिश में, मैं कोमल, आपने मुझसे मेरा पॉइंट पूछा तो मैं उसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ हम्म कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हमने जस्ट बोलना है। बोलने के हम्म साथ साथ हम जब कोई अल्फाजात बोल रहे होते हैं, जब सामने हमसे कोई बात की जाती है और हमें कोई जवाब देना होता है, तो उस बात के लिहाज से आपका एक बॉडी पोस्चर होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, एक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने आप को देखने के साथ साथ हमें सामने वाले की भी सुननी है, कि हम उसके क्वेश्चन को या उसकी बात को पहले अच्छे से सुन लें, ताकि हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, अच्छी बॉडी
लैंग्वेज हो हमारी, और तो इस तरह से हम अगले बंदे से ज्यादा कनेक्ट होंगे। बिल्कुल। तो ये मेरी साइड से एक पॉइंट है। Yes, Alishba, you're right. Okay. Yes, Alishba, your turn. तो हमारे पास सर कैरियर ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें कि कैरियर ग्रोथ पे कैसे ये जो है ना अफेक्ट करता है, तो आप अगर कैरियर की उसमें बात करें ना, तो जो सबसे ज्यादा अ, लोग जो है ना वो कैच किए जाते हैं, या सबसे ज्यादा लोग जो है वो जल्दी से नोटिस किए जाते हैं, वो लोग होते हैं जो क्लियर स्पीक कर सकें, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो स्ट्रांग हो। तो ऐसा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती हैं, और उनकी तरफ माइंड जो है, अगर आपका कोई क्लाइंट है या कोई किसी ने आपने हायर करना है, तो आपकी तरफ इम्प्रेशन उसका ज्यादा आपसे अच्छा पड़ता है, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है। और अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, तो इसमें ये होता है कि आप एक लीडिंग पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं, और एज ए लीडिंग पर्सनैलिटी भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो है ना, अगर जैसे मैं हूँ, मुझे लीडरशिप का थोड़ा सा शौक है, तो इस तरह से मुझे ये होता है कि मैं हर जगह जब जाऊँ तो मैं अच्छे से बोलूँ, अच्छे से प्रेजेंट करूँ, ताकि वो अपॉर्चुनिटी जो मैं चाह रही हूँ वो ऑटोमेटिक मेरे पास चल के आए, मुझे किसी को बोलना ना पड़े। तो जब आप में कोई कैपेबिलिटी होती है, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, तो अगले बंदे को खुद ही पता चल जाता है कि यार दिस इज द वन जो ये काम कर सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद आपकी जो प्रमोशन होती है, वही मैंने कहा ना, जैसे प्रमोशन इस तरह से कि आपको कोई लीडरशिप दी जा रही है या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो वो भी आप अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हो, जस्ट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि अब एक ये सवाल भी होता है कि यार अगर हमें काम आता हो और अगर हम बोल ना पाए, तो दोनों में जीतेगा वही जिसको सही बोलना आएगा। ठीक है। क्योंकि पहले आप बात करते हैं, आपका काम बाद में आएगा। पहले आप सामने हैं, आपके अल्फाज सामने हैं, आपकी वर्डिंग सामने है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने है, उसके बाद आपके काम को भी देखा जाता है। तो ये जो है ना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो फिर इम्प्रेशन अच्छा कैच किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम आगे वो होते हैं, बढ़ते हैं। ओके, आपने सही कहा अलिशबा, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि वर्क प्लेस सक्सेस, कम्युनिकेशन reduces मिसअंडरस्टैंडिंग्स, teams perform better with clear messages, boss trust those who explain well। कौन कौन एग्री करता है इन सब चीज़ों से? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, देखें प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था ये पॉइंट, पता नहीं आपको याद हो गया या नहीं, कि अगर हमारी स्पीकिंग अच्छी नहीं होती तो हम अपनी बात को सही से क्लियर तरीके से दूसरों को नहीं बता पाते। यही चीज़ तब प्रॉब्लम आती है जब हम, इफ वी डू फ्रीलांसिंग एज वेल, हम बता ही नहीं पाते कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो काम हमारे हाथ से चला जाता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी तो आप कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाले फेस को फील नहीं करेंगे। एग्री करते हैं सारे इस पॉइंट से? आप कमेंट्स में लिख दें, मैं लास्ट में देखूंगी इंशाल्लाह, और अलिशबा भी। दूसरी चीज जैसे कि यहाँ जी, पे ये भी हमारे मेंशन है। साथ है, वो लिख रही है एग्री। जी जी, जी अलिशबा। एब्सोल्युटली दानियाल आंसर कर रहे हैं। ओके ओके। कोमल कंटिन्यू करो। ओके, टीम्स परफॉर्म बेटर विद क्लियर मैसेजेस, अगर आप बिल्कुल अच्छी कम्युनिकेशन के साथ अपना टीम वर्क भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अलिशबा ने लीडरशिप की बात करी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दे दूं कि कोमल को कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम है, बट कोमल लीडर बन गई है। अब वो अपनी टीम को सही से मैसेजेस ही नहीं दे पा रही, डिलीवर कर ही नहीं पा रही, तो आपको लगता है कि टीम अच्छा काम कर पाएगी? एक लीडर को ऐसा होना चाहिए? नो। और it is not just about leadership, it is about if you are doing work in teams as well। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी तो आप टीम में भी आराम से काम कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेलियर फेस करने की। बॉस ट्रस्ट दोज हु एक्सप्लेन वेल, अगर आप चीज़ों को अच्छे से एलेबोरेट करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके बताओगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। एम आई राइट अलिशबा?
बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि यस। यहाँ पर जो लिखा है ना, बॉस ट्रस्ट दोस्त को एक्सप्लेन वेल। देखो, आजकल के टाइम में ना इतना, आजकल के वक्त में इतना टाइम नहीं है कि बंदा जो है ना आपको बैठ के आराम से, आपको इस लेवल पे आके, जॉब के लेवल पे आके, एज अ बॉस, क्लाइंट या एम्प्लॉय के लेवल पे आके आपको आराम से सुने या आपकी परफॉर्मेंस को देखे। तो ये क्योंकि जल्दी जल्दी फेज वो हो रहा है, टाइमिंग्स हो रही हैं, तो ऐसे ही बंदे प्रिपेयर किए जाते हैं जो अच्छा कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा अच्छा कर पाएगा उस पर ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, वो ज्यादा आई कैचिंग होगा, और सबको पता होगा कि हाँ वो कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी उसी को मिलेगी जो कर सकता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप छुपा के रखें, आपने दिखाना है अपने आप को। आप दिखाओगे तो अगले बंदे को या आप जिस एनवायरमेंट में, उन सबको दिखेगा कि आप इस लायक हैं और आप कर सकते हैं। तो अब हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है ना, फ्रीलांसर्स के लिए आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज की डिमांड होती है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। अब इसमें यही है कि क्लाइंट्स जो है ना वो ज्यादा वही फ्रीलांसर्स प्रिपेयर करते हैं जो कम्युनिकेट कर सके क्लियरली। अब क्योंकि हमारा सारा, अगर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ज्यादातर जो है वो इंटरनेशनल ही होता है। ऐसा ही है, जो नहीं भी करता उसको ही पता होगा कि यार अगर हम कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ही होती है। तो इंटरनेशनल इंग्लिश यूज की जाती है। तो अगर आप बात सही से नहीं कर पाओगे तो ये जो काम आपको दे रहे हैं उनके ही मसला होगा, और आपकी अपॉर्चुनिटी तो वैसी वैसी उसको लैक होना ही है। तो जो, अगर वीक कम्युनिकेशन कोई ऐसा पर्सन सामने आता है कि जिसकी कम्युनिकेशन वीक हो, तो उसको रिजेक्शन ही फेस करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली, गैप की वजह से। तो जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, या जितना आप अच्छा बोल पाएंगे, ठीक है, जितना आप सुकून से अच्छे से सुन के अच्छे से जवाब दे पाएंगे, या अच्छे से उसको मैसेज कर पाएंगे, या उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे, तो उतने चांसेस हैं कि आप जो है ना उस प्रोजेक्ट को अचीव करो, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आए, और वो खुद बोले कि हाँ यार ये बंदा कर सकता है। फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स को पोलाइटली कैसे बोलना अबाउट अनरियलिस्टिक डिमांड्स। ओके, ये हम क्वेश्चन एंड में लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ जो मैं फ्रीलांसिंग के बारे में कह रही हूँ। वो प्रेफर करते हैं गुड कम्युनिकेशन, और अगर वीक कम्युनिकेशन होगी तो रिजेक्शन फिल करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी, सॉरी, ऑब्वियसली। और स्किल्स आपकी इंग्लिश अच्छी होंगी तो हमेशा हायर प्रोजेक्ट चांसेस होंगे आपके पास। या। तो हमें एरिया के लिए क्लियर है, दानियाल यस कह रहे हैं, तो हम आगे मूव करें फिर। जी जी। कोमल, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं यही कहूँगी कि देखिए आजकल हर कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा है। तो जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इट इज़ बेटर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अलिशबा, आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले। हम्म। Okay, now as you can see over here, it is global opportunities. Now we are going to discuss about global opportunities. Communicate with clients worldwide. Build global networks with English. Communication makes you work without borders. कौन कौन ये पॉइंट से एग्री करता है? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल। जी, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, वेदर इट इज अबाउट इंग्लिश और लाइक नॉर्मली हम लोग कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, तो आप आराम से काम कर सकते हैं दुनिया भर में। तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट मेरी आवाज़ क्लियर है अलिशबा? आ रही है कोमल, आवाज आ रही है। ओके ओके। दूसरी चीज क्या लिखी है यहाँ पे? बिल्ड ग्लोबल नेटवर्क्स विद इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप आराम से ग्लोबली वर्क कर सकते हैं, आपके नेटवर्क्स अच्छे होंगे ग्लोबली। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, वो आपको क्या करेगा, आपके लिमिटेड एरिया नहीं होगा, फिर आप आराम से ब्रॉडली चीज़ों पर काम कर सकते हो विदाउट एनी बॉर्डर्स। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और एक खतरनाक चीज़ है जिसमें मैं लैग करती हूँ, मेरे पास स्किल्स है बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो मैं किस तरीके से क्लाइंट्स ढूंढूंगी ये बताएं। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं, मैं आराम से विदाउट बॉर्डर्स काम कर सकती हूँ।
अलिशबा, आप एग्री करती हैं इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। यस। ओके अलिशबा, नेक्स्ट। बिल्कुल ये आप कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ओके ओके। क्योंकि देखो ना, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जब स्टैंडर्ड है, ये ग्लोबली यूज की जाती है, तो मैंने यही बताया ना कि आपको मुल्क नहीं देखना पड़ेगा कि आप किस कंट्री के साथ काम कर रहे हैं। इफ यू नो इंग्लिश तो आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो हमें हर कंट्री की हर लैंग्वेज के उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। जस्ट यू स्पीक इंग्लिश, यू कम्युनिकेट वेल, और आपका काम बिल्कुल इजी है, रास्ते आपके लिए सारे खुले हैं। यप, यू आर राइट अलिशबा। अहमद अली रजा ने ज्वाइन किया हमें, इदाला ने ज्वाइन वेलकम। किया है। ओके। वेलकम। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज जो लेट आ रहे हैं उनको हम लेट वेलकम कर रहे हैं, देखो बीच में ही वेलकम कर रहे हैं ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए ना सब यप। अच्छे से। ओके चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल इमेजेस में यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ की या फिर किसी प्रोफेशनल वर्क की बात करते हैं तो उसकी इन स्टार्ट जो है हमारा, वो हमेशा इंटरव्यू से होता है। फिर वो जर्नी चलती है मेल्स पे। फिर वो जर्नी चलती है, आपकी जाती है प्रेजेंटेशंस तक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको कहीं जॉब करनी तो फर्स्ट आप इंटरव्यू देंगे। उसके बाद आपके काम होते हैं जिनमें आप मेल्स के जरिए भी मेल्स का सहारा लेते हैं। और आपकी वर्किंग प्लेस पे प्रेजेंटेशंस भी हो रही होती हैं। या वर्किंग के अलावा भी अगर हम किसी कॉलेज में हैं, अगर हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उसमें भी इन तीनों चीजों का बड़ा रोल होता है। तो इसमें हम इसको किस तरह से लेके चलें कि अ, अगर हम इंटरव्यूज के लिहाज से बात करें, तो अगर आप वैसे आप अगर इंग्लिश यूज करें अपने इंटरव्यू में, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को ज्यादा शो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि पहले होता होगा कि इंग्लिश के बगैर काम चल जाता होगा, लेकिन आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस लैंग्वेज को यूज ना करे। सब यूज कर रहे हैं। और फिर वहां पर एम्प्लॉयज को भी ऑब्वियसली बात है कि यूज करनी पड़ती है। तो इसमें अगर कोई आपका बैरियर ना आए तो यहाँ पर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। और अगर अपने इंटरव्यूज में यही लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा शो होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी मोस्टली इंग्लिश में ही हो रहे होते हैं। तो अगर स्टक हो गए, हालांकि आप अच्छे हो, आप उस जॉब के लिए बहुत अच्छे हो, आपको वो आपके पास वो स्किल्स हैं, आप वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो फिर से फंस जाओगे और जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और फिर अपनी आपकी स्किल्स भी आपको ऐसे लगेंगी कि जाया जा रही हैं, हालांकि आपके पास है स्किल्स, लेकिन आप जो है ना उसको दिखा नहीं पा रहे। दिखाना भी है, बोलना भी है, और अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। तो इन सारी चीजों को आ, लेते हुए चलना है। दानियाल कमेंट कर रहे हैं 100% एग्री, बिल्कुल। तो यस अगर हम अलिशबा। मेल्स पे आ जाएं, तो आजकल के दौर में ना मेल ज्यादा यूज हो रही है। ये तो सबको पता होगा कि अगर हम वर्चुअली कनेक्ट कर रहे होते हैं, या हम फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हमने किसी को कोई प्रपोजल भेजना होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप के हवाले से बात करनी होती है, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम जो है ना, कोई ऐसे नहीं होता कि कॉल की जाती है। वी यूज मेल्स, हम मेल के जरिए जो है उनसे रब्ता करते हैं। और फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो आगे प्रोसीड करती है। तो इसमें भी यही है कि अगर आपकी ईमेल जो है वो एक प्रोफेशनल होगी, अ, अच्छे से उसमें एक फॉर्मल, आपने फॉर्मल तरीके से उसको लिखा हुआ होगा, तो वो ज्यादा इम्प्रेशन अच्छा होगा उसका। और उसमें आपकी रिस्पेक्ट भी शो होगी, उसमें आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी शो होगा। और ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस मेल का आंसर आपके पास आए, चाहे आप इंटर्नशिप के लिए कर रहे हैं या फ्रीलांसर है, किसी को आप कह रहे हैं कि यार मैं आपका ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी है। तो अगर आप अच्छे से वो करेंगे तो सामने से भी आपको अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। और उसका रिस्पांस मतलब रिप्लाई आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। मैं ऐसा खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दो, स्टार्ट में हमने जब नया नया सीखा, तो रिस्पॉन्सेज नहीं आया करते थे, क्योंकि कुछ लोग इसको फेक लेते हैं। कुछ लोग इसको समझते हैं कि यार अनप्रोफेशनल है, या लाइक मतलब निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार फेक फेक होगा कुछ। तो इस तरह से भी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो जब हमने फिर अच्छे से सीखा, अच्छे से मेल्स की प्रोफेशनल तरीके से, तो फिर ये कि रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुए।
और फिर मैंने मेल्स को और यूज करना शुरू किया वर्चुअल कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर हम प्रेजेंटेशंस की बात करें तो इसमें तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। जैसे मैं अभी ग्रेजुएट कर रही हूँ, और भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी में। तो ये जो प्रेजेंटेशन वाला टाइम है ना, इसमें तो आपको इसकी इतनी नीड होती है कि मैं तो पूरा एक दिन पहले बैठ के फिर भी प्रैक्टिस किया करती थी कि मतलब मैं अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन तो बना ली, मैंने उसकी नॉलेज तो ले ली, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इसके बारे में ना बताने के लिए कि क्या है या मैं क्या प्रेजेंट करने आई हूँ अच्छे से। अम, लेकिन अगर आप उसको सही से सामने वालों को डिलीवर नहीं कर पाए ना, तो आपकी मेहनत का ना कोई फायदा नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी बड़ा आप लोगों को ये सपोर्ट करेगा प्रेजेंटेशंस के टाइम पे। हमें कुछ नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्कान जावेद हैं और अली हसन भी हैं हमारे साथ। तो वेलकम। हमारे न्यू लिसनर्स आए हैं आज। दैट ठीक है, इज आगे बढ़ते हैं ग्रेट। कोमल। जी जी अलिशबा। Okay, and now here you can see real life examples. As usual, real life examples बहुत ज़्यादा important होती हैं, उनको डिस्कस करे बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पर्सन विद एवरेज स्किल्स प्लस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इक्वल्स टू सक्सेस। क्या समझते हैं आप इस पॉइंट से? आप कमेंट्स में लिखें। अलिशबा, हमारे पास कितना टाइम है वैसे? हमारे पास है अभी 16 मिनट, ओके ओके। 16 मिनट अच्छा, कोई में। बताना चाहेगा? माइक ओपन करके भी बता सकते हैं। इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? मैम इस पॉइंट से हाँ, हम्म। मैं कुछ कहना बोलो ये चाहूंगी। तो। मैं यही बोलूंगी कि इस पॉइंट से यही वो है कि अगर एक बंदे के पास एक अगर एवरेज स्किल्स है और अगर वो उस पर और वर्क करके अपनी स्किल्स कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है तो वो उसके लिए सक्सेस मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस वो हासिल करेगा। मेरे लिहाज से तो मैंने जो अपने लिहाज से समझा वो मैंने डिलीवर कर दिया। सही। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ग्रेट जॉब, आपने पार्टिसिपेट आप कर रही हैं, दैट इज रियली मच ग्रेट। और सबको भी करना चाहिए। जो पॉइंट समझ में आए आप बोले, बोलेंगी तभी सीखेंगी। जी मैम। गुड गुड, थैंक यू कीप इट फॉर अप। अप्रिशिएटिंग। योर वेलकम। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर्सन विद हाई स्किल्स प्लस पुअर कम्युनिकेशन इक्वल्स टू स्ट्रगल। एग्री करते हैं आप सब इस पॉइंट से? अलिशबा, आप करती हैं इस पे एग्री? बिल्कुल। ये इसी तरीके से नहीं हो गया कि जीपी प्लस स्किल्स, डिग्री और स्किल्स कि आप हाँ, डिग्री बिल्कुल में ऐसा बस ही है ये। जीपी हाँ। ले जा रहे हैं, अच्छी अच्छी, बट जब आप गए जॉब करने और आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आपको मिलेगी जॉब? या फिर नहीं, आपके बिल्कुल भी पास नहीं। सिर्फ, या सिर्फ आपके पास स्किल्स स्किल्स है और आपके पास डिग्री नहीं है, तो क्या आपको मिलेगी जॉब? नहीं, दोनों चीजें तो भी काम इंपॉर्टेंट नहीं है। चलेगा। वही तो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपके पास एवरेज स्किल्स भी है लेकिन एटलीस्ट स्किल्स है, इट इज नॉट दैट इट इज जीरो और समथिंग, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है तो इक्वल्स टू सक्सेस होगा। बट आपके पास हाई स्किल्स हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज में होता है, स्टूडेंट्स के पास बहुत स्किल्स होती हैं, बट जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टक करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू स्ट्रगल। आप बताएं, जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन होती है तो फिर आपको कैसा फील आता है? हाथ कब कब आ रहे होते हैं आप लोगों के? अलिशबा, व्हाट अबाउट योर सेल्फ? मेरा हुआ था यार, मैंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया था। अच्छा। लेकिन जब मैं अपनी जगह पे आके बैठी ना, तो मेरा बिल्कुल यही हाल था कि मैंने बैठ के पानी पिया था। अच्छा, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने अच्छा कोमल मैंने बताया है ना, इसकी ट्रिक है। आप जो अच्छा। फील कर रहे हैं ना, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, हम्म। तो आप कर लोगे। अपने आप पे जो गुजर रही है ना, उसको छोड़ो, वो सेट हो जाता है बाद में। लेकिन जब आप कोई प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत यस ज्यादा जरूरी है। यस, दैट इज अ बिगेस्ट पॉइंट अलिशबा। पता है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपको टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, आप बोल लोगे किसी भी तरीके से। यहाँ लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करनी होती है, अच्छे तरीके से पहले इसको पेपर में लिखेंगे, याद करेंगे कि आज मुझे इस पे बात करनी है या प्रेजेंटेशन देनी है, बस गए सामने चार पांच लोगों को देख के खत्म। ऐसा होता है सबके साथ? ऐसा भी होता है। बताएं। बहुत ज्यादा होता है ऐसा। क्योंकि मेरी क्लास, लाइक मैं अगर अपनी क्लास की एग्जांपल भी ले लूं, एनवायरनमेंट की एग्जांपल ले लूं, तो बहुत सारे लोग इस चीज में स्ट्रगल करते हैं
और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना, क्योंकि मैं बार बार यूनिवर्सिटी को बीच में इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। अलिशबा मेरी सीनियर है, तो मैं उनसे भी सीखती हूँ चीज़ें, और अपने इन्वायरमेंट और यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। तो इसलिए मैं बार बार उसकी एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन मेक्स टैलेंट विजिबल। एग्री करते हैं सारे इस पॉइंट से? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपका जो टैलेंट है वो भी विजिबल होगा। वरना अगर आपके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, जैसे कि सेकंड पॉइंट में मेंशन है, हाई स्किल्स प्लस पुअर कम्युनिकेशन इक्वल्स टू स्ट्रगल। आपके अंदर टैलेंट है, आप बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर ये स्किल्स है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ये बताएं। दैट इज द थिंग। अलिश भाई, यू कैन यहाँ पे कंटिन्यू। भी सब ये कह रहे हैं, यस एग्री कर रहे हैं आपके पॉइंट से कोमल सर। ऑनेस्टली यहाँ पे एक रिप्लाई है मेरे पास। ऑनेस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस किल कर देते हैं बाय लाफिंग, और सो इसमें भी बहुत स्ट्रगल होती है। थॉट्स ऑन दैट? ये ये है अली, ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों को आपने नेगलेक्ट जो है ना वो छोड़ देना है, उन पे ध्यान नहीं देना है। आपने जो है वो अपने आप पे काम करना है, क्योंकि आगे आप और आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके साथ है, वो जो हंस रहे हैं वो नहीं है। तो वो तो जिंदगी से चले जाएंगे, लेकिन आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन आपके साथ हमेशा है। तो अब तो वैसे ही वो वाला दौर है यार कि दूसरों की ना सुनो, दूसरों को ना देखो। तो अली हसन, आगे बढ़ो, दूसरों के बारे में सोचना और उनकी बातों को छोड़ दो। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ और बी कॉन्फिडेंट। प्रैक्टिस करते रहो, खुद भी ये बात तुम्हारा माइंड जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा इस बात को। और अलिशबा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि सोचो नहीं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी इम्प्रूव करनी है, डायरेक्ट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। काफ़ी टाइम हम सोचने में लगा देते हैं, इसकी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है और हम पे चीज़ें भूल जाते हैं। सोचने से, और हलाई पुलाव जो होता है ना, क्या पता नहीं क्या बोल रही हूँ जो भी है, बट आप लोग समझ गए होंगे। वो सब सोचने से बेहतर है कि भाई डायरेक्ट मैदान में आओ और स्टार्ट हो जाओ। तो प्लानिंग से बेहतर है। आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मैं प्लानिंग पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। आप लोग एग्री करते हो उस पॉइंट से? तो बताओ। अलिश भाई, यू कैन कंटिन्यू। हम्म। टिप्स फॉर प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग। कैसे की जाए इंग्लिश कम्युनिटी, बिल्कुल अभी हम लोग लेते हैं गुड वन। कमेंट्स को हम साथ साथ लेते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हमने चैटिंग कर ली, तो हम थोड़ा सा इस पे पीपीटी पे आ जाते हैं कि टिप्स क्या है आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सिंपल, आपने क्लियर इंग्लिश चूज करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो कोई वो नहीं है जरूरी कि आप कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करें या बिल्कुल एज अ नेटिव बोल सकें। आपने जस्ट इस तरह से बोलना है स्टार्ट में कि आप अपनी बात को कन्वे कर पाओ। ऐसे बोलना शुरू करोगे, ऐसे बोलना आएगा, तो फिर आप एक वर्ड के डिफरेंट वर्ड्स को सीख सकते हो, उनकी वोकेबलरीज को सीख सकते हो। इस तरह की वीडियोस जो है वो कोमल अपने चैनल पर डाल भी रही होती हैं आजकल, तो आप लोग उसको भी विजिट करो। खुद भी सर्च कर सकते हो, मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी का ऑप्शन भी दिया, उसका बताया। वहां पे भी आप लोग सर्च करके खुद से भी सीख सकते हो। और ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, सेकंड पॉइंट कि लिसन केयरफुली बिफोर रिप्लाइंग। आप एक बात को अच्छे से समझ लोगे तो फिर आप उस लिहाज से अच्छे से जवाब भी दे पाओगे। स्टे पोलाइट एंड प्रोफेशनल, तो ये तो सबसे जरूरी है अलिशबा, कि वी आप हैव बात 10 minutes, ओके? करते हुए सुकून से बात करें। मैंने क्या कहा, आपके अंदर जो चल रहा है ना, हाँ, सॉरी फॉर आपके अंदर जो इंटरप्शन। चल रहा है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपने जस्ट सुकून से और प्रोफेशनली पोलाइट रहते हुए आपने अपनी बात को डिलीवर करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है। द मेन पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। उसको लैक नहीं करना है आप लोगों ने। गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, बिल्कुल नायाब ऐसा ही है। तो आगे बढ़े कोमल, यस, हमारे वी पास हैव। आई थिंक एक्टिविटी है जी, इसके लेट मी बाद। सी। यस। जी आप देख लो, मैं राइट जब तक वन। कमेंट्स ले रही हूँ। ओके, ओके, ओके। Write one professional line to a client. Example, I would be happy to discuss your project further. कोई भी एक प्रोफेशनल लाइन लिखें आप अपने क्लाइंट के लिए, और यहाँ एग्जाम्पल भी दी हुई है। और सेशन एंड ही हो रहा है, तो आप लोग माइक खोल के भी आराम से बात कर सकते हैं। हमारे पास 8 minutes हैं। हाँ हाँ, हाँ। यस। इस पे कमेंट्स में भी लिख के बताओ मुझे, ये आप लोग जो भी वो करना चाह रहे हो।
It's pleasure to have in meeting with you. Thank you so much, Daniel. थैंक यू फॉर Yeah. पार्टिसिपेटिंग। आज हमारा थर्ड डे है और आपका जो कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन देख के अच्छा लगा मुझे। वी अप्रिशिएट इट। Yes. एक्चुअली मैम प्रॉब्लम वीक इंग्लिश नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इंग्लिश और कम्युनिकेशन तो विद पैसेज ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाती है, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल यही चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा यूज कर रही होती हूँ। हर कोई नई चीज करने करने जा रही होती हूँ जब मैं, तो मैं उस पे ज्यादा काम करने के बजाय कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि मैं कर लूंगी। कुछ गलत Yeah. हो जाए तो भी शाइनेस में जाने के बजाय, अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाने के बजाय, मैं कहती हूँ कि हाँ अगर मुझसे गलती हुई है, आई एक्सेप्ट इट, और मैं इस पे काम करके इसको अच्छा करूँ। Yeah. ऐसे ही यहाँ पे भी मेंशन है जैसे मोटिवेशन कोटेशन, योर कम्युनिकेशन इज योर कैरियर करेंसी। कौन कौन एग्री करता है इस पॉइंट से? एक मोटिवेशन तो बनती है, इसलिए स्लाइड्स में ऐसी मोटिवेशन है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील हो और आप और प्रैक्टिस करो। तो हमारा सेशन एंड की तरफ ही हो रहा है, तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर से हटा रही हूँ, तो आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस, एनीवन? आराम से आप माइक खोल के। एक्सक्यूज मी मैम। यस। कोमल वो लास्ट लास्ट फ्लाइट लगाइएगा जरा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ एक मैम आप। क्वेश्चन था। ओके ओके। जी दानियल पूछे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी आपने ये थर्ड क्लास, उसमें जो है ना, थर्ड क्लास वो पेज पर आपने स्किल्स के बारे में डिस्कस किया था कि टेक्निकल स्किल्स होंगे और स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं या कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। इस केस में अगर हमारे स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं या हम जिस कैटेगरी में जा रहे हैं वो हमारे स्किल्स बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड, मतलब बहुत अच्छे हैं इन केस, और कम्युनिकेशन हमारी एवरेज लेवल की है, तो हम ग्रोथ मिस कर देंगे कम्युनिकेशन की वजह से या टेक्निकल स्किल्स की वजह से ग्रोथ में अपग्रेडेशन ले आएंगे? अलिशबा, आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? बिल्कुल। दानियाल ने क्वेश्चन किया है, am I जी right? जी। जी जी जी। हाँ। तो दानियाल देखो, इसमें यही प्रॉब्लम है कि स्किल्स तो आपकी अच्छी है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पहले जब आपसे कोई कम्युनिकेट करता है ना, वो फर्स्ट बंदा आपको देखता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को। ऐसा है नहीं है यार, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही लगता है। देखते हैं आप सब क्या कहते हैं। खैर, तो पहले वो आपको देखता है, आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हो। तो वो जब आप बात करते हैं ना, तो बात में भी एक असर होता है, या एक पोटेंशियल होता है। उससे बात करने के तरीके से जो ना, अगला बंदा आपको ना पहचान रहा होता है। बिल्कुल कि किस तरह से, किस तरह का, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक एग्जांपल थी, मैंने शायद दी भी है, मिस कर दी। कि अगर एक बंदा है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, सेकंड पर्सन है, दो बंदे आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल दोनों के पास जो है ना वो स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बिल्कुल इंटरव्यू के दौरान आपसे वो ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे जो है ना जरा ये टूल से ये काम करके बता दो। वो आपकी पहले स्किल पे जंप नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपके रवैये पे और आप पे पहले स्टक होंगे। हाँ, सीवी वगैरह भी होती है, रेज्यूमे वगैरह, वो सब कुछ जी है, लेकिन फिर भी पहले वो आप पे उनकी तवज्जो होती है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली, मतलब ऐसा हो या ना हो, मैं क्या कहूँ, अगर आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और अगर आप आंसर ना कर पाए, तो आप कैसे बताओगे कि यार मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं। मतलब क्योंकि आप कम्युनिकेट जब अगले बंदे से करते हो, तो वो अल्फाज से ही करते हो ना, आपको मैसेज तो नहीं लिखते, या फिर बिल्कुल। कोई, अब तुम सामने बैठे हो तो कोई मेल तो नहीं करोगे, तो हमने क्या करना है, सामने बैठ के बात करनी है। तो वो जो है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ सोचो इस बारे में, ऐसा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा तो सेकंड इसमें क्वेश्चन। प्रेशर। हाँ जी बिल्कुल। जी जी जी, बोलें बोलें, आप बोलें। तो मैं ये कह रही थी कि इसमें प्रेशर का कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि काम करोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, जितना अपने आप पे काम करोगे, और कॉन्फिडेंट रहना, ये नहीं भूलना, जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो। अच्छा ओके। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर क्लाइंट के साथ हमारी कॉल हम्म। चल रही है, कॉल पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें हम्म। कौन सी चीजों को मतलब फोकस में रखना है, या कौन सी कम्युनिकेशन में हमें हेल्प कर सकती है, कौन सी चीजें? कोमल आप बात करें इस पे जरा।
जी जी एक्सपीरियंस है तो। जी जी। देखिए, सबसे पहले अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की डिस्कशन उनसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की, अगर किसी को आपसे कोई पोस्ट बनवानी है, राइट, या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उनको, आप पोस्ट वगैरह बनाते हो, तो पहले तो आपका जो लाइक फील्ड है, कोई स्टफ है जिसमें आप परफेक्ट हो, आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से खुद को बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। अब हम ये देख के तो नहीं बैठ जाएंगे ना बिल्कुल कि भाई वो हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं अब काम करूंगी ही नहीं। तो पहले आप अपने आप को यूनिक बनाएं उस स्टफ में जिस पर भी आप वर्क कर रहे हैं, ताकि जब आप क्लाइंट से बात करें तो उसको पता चले कि आप यूनिक हैं बाकी लोगों से, क्योंकि आपके पास वो फिर क्यों आएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी ये कि आपकी बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ऐसा ही अच्छी है। होनी चाहिए कि आप उसको इतना अच्छा बता सको कि वो आप ही को काम दे। मार्केट में 100 लोग हों, तो आप अपने आप को ऐसे बताएं कि वो आपको काम दे उन 100 लोगों को छोड़कर। दैट इज द बिगेस्ट थिंग ऑल्सो। ओके, हमारे पास ठीक। टाइम नहीं है। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन था कि हम्म। हम फ्री फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग साइट से पोलाइटली नो कैसे कर सकें क्लाइंट को, कि उसको अनरियलिस्टिक भी नहीं लगे और उसको हमारा बिहेवियर भी अच्छा बेहतर, मतलब बुरा ना लगे। तो हम पोलाइटली नो बोलना चाह रहे हैं, तो हम कैसे बोलें फ्रीलांसिंग साइट पे? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोफेशनल वे में नो करने के भी। और द थिंग इज लाइक कि जब आप नो करते हैं ना प्रोफेशनल वे में, तो उसके लिए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये डिपेंड भी करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस साइड पे नो बोलना चाहते हो क्लाइंट को। चाहे वो कोई लेट, अगर पॉइंट। आपने प्रोजेक्ट सबमिशन कर दिया है या आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, इट डिपेंड्स। बिल्कुल। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। और किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास 1 मिनट है, सो वी विल ओके ओके, डिस्कस नो अबाउट इश्यूज। दैट। ओके। है हमारे पास। थैंक यू कह रहे हैं कोमल सर। यू आर वेलकम अलिशबा, थैंक यू जस्ट सो turned मच। out to और be a very cool session. Glad to join. बिल्कुल। बहुत वेलकम खुशी हुई कोमल। आप सब लोगों को चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और ऐसे ही सेशंस ज्वाइन करते रहें और चीज़ें सीखते रहें। मैं भी सीखूंगी अलिशबा से, आप सब भी अलिशबा से सीखें। हम सारे अलिशबा से सीख रहे हो। अलिशबा इतना अच्छा मोटिवेट करती है ना, लाइक और आप रियली सभी अप्रिशिएट मुझे इट अलिशबा। दैट इज थैंक रियली यू। ग्रेट। और आप सब भी एक एक पॉइंट लेकर आ सकते हो कोई, ताकि मैं भी थोड़ा सा कुछ सीखूं। तो हमारे पास यस। टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। ओके एवरीवन ओके। अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू सो मच हाफिज। फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। और कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज। एवरीवन कैन लीव।